अंकल जी, चिता को आग दीजिए और हम लोगों को फ्री कीजिए प्लीज। आइए मिरेकल। मुझे तो जहर लगती है ये टीम। मैं तो नहीं चाहता हूँ कि ये आगे आ जाए, पर क्या करें। सर सर सर, खुशखबरी, पाकिस्तान डकवर्थ लुईस लग गया और वो जीत गए हैं। ये तुमने बड़ी अच्छी खबर सुनाई। रुको अभी आईसीसी वालों को फोन करके बता दूं। नमस्ते साहब। जी साहब, साहब जी 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 साहब, मैंने आपको बोला था ना कि ऑस्ट्रेलिया वालों ने तो मना कर दिया था हमें, तो हमने न्यूजीलैंड वालों से बात की, लेकिन वो भी कह रहे थे कि ऐसे कैसे, अच्छा नहीं लगेगा, इतना ऊपर जा रहे हैं हम लोग, लेकिन क्या करें। फिर हम लोगों ने बहाना करके उनको कहा तुम लोग मारो मारो, मसला नहीं है, मारो। उनसे स्कोर करवाया हमने। उसके बाद करवाई हमने बारिश। जब हुई बारिश, जी 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 साहब, डकवर्थ लगाया हमने। जी 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 साहब, जी पाकिस्तान को जिता दिया। अब साहब बस इतना ही है कि न्यूजीलैंड को एक बार और हरवाना है। वो श्रीलंका, मुश्किल 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 काम है। श्रीलंका वाले वैसे ही ठंडे चल रहे हैं साहब, लेकिन साहब टेंशन नहीं लेनी आपने साहब। प्रोटीन भी दे रहे हैं श्रीलंका वालों को हम लोग, और उनके गाने भी चला रहे हैं। जी जी साहब, जी साहब साहब, बस इतना सा है कि अब न्यूजीलैंड वालों का हम लोगों ने खाना वाना रोक दिया, उनके प्लेयर 3-4 हमने कर दिए डैमेज, ठीक है साहब। और बस बस साहब, जमाल गोटा डाल के देना उनके खाने में मैच वाले दिन। वो ठंडे, मौसम भी ठंडा है साहब, इनका काम हो गया साहब। उसके बाद साहब सिर्फ एक ही मसला है साहब, अफगानिस्तान। जी साहब उसको भी पकड़ लेंगे साहब, आपने टेंशन नहीं लेनी साहब। बस आप दुआ करें कि अगला आईपीएल बहुत अच्छा हो जाए साहब। जी साहब, चैंपियन। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 हेलो। Empezarino. चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में वापस आ चुका है। जे कोई शक नहीं, शक मेरी चेक नहीं, चेक भी वजह कब दिया चले सरकार ये सल लगे जैक नहीं, आते जैक नहीं, अपने वाले नाल लाई बैठा यारी बैठा लग लखी आँख नहीं, वेरी जाक नहीं, भी गेम घूम दिया भाई जे फोन चक नहीं, पीछे जग नहीं, लाई लग नहीं। काला जादू वापस लौट के आ जाता है। आज होने वाला है सबसे जबरदस्त टाकरा। अगर हमें ये मैच जीतनी है तो हमें एक जबरदस्त रणनीति अपनानी होगी। यस। कैप्टन, माना आपकी उनकी टीम में एक से एक धुरंधर बल्लेबाज है, तो क्या हुआ? हमारी टीम में एक से एक धुरंधर गेंदबाज है। शाबाश, जाबाज, शाबाश। और बहुत सारी खबरों के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। हे एवरीवन, व्हाट्स अप, इट्स मी नबील शाद एंड यू आर वाचिंग नबील वर्स। अभी तक नबील वर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। कल हुआ पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच। मालिक आ गया। कौन? होश, इसको होश आ गया। देखो आंखें खोल खस रहा है। तू मरा नहीं है, हाँ? तू जिंदा है। और ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच। हाँ, कैसा चल रहा? भाई ये तो मरमिट निकला, 30 सेकंड से अंडर वाटर तैर रहा है। हमने पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच तो ऐसे देखा, सुसु रोक के मैच देखा। उधर बारिश हो रही है, बारिश के कतरों के ड्रॉप देखते हुए हमें सुसु भी हमारा ना उबाले मारा, लेकिन नहीं, हम नहीं उठ के जा रहे। हमने एक एक कतरा गिरते देखा, एक एक चील को, शहीन को दुआओं की मदद से पानी पी के आके शहीने उतरा है पानी पीने के लिए कि देखो बारिश हो गई है, मैच कैंसिल कर दो, जिता दो इनको। वो आगे उतर के अल्लाह ने हमारे ऊपर जो करम किया, हमारी दुआएं ये हो जाए वो हो जाए, वो हमारे सामने हर टूर्नामेंट में आ जाता है। सारी बात के दौरान जो हम बात करना चाहेंगे फखर की उम्दा बैटिंग के ऊपर। Something absolutely sensational. New Zealand are on the ropes because this man has just notched up Pakistan's fastest ever World Cup 100. Simply.
मैंने जो रिएक्शन वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से अप्रिशिएट किया था फखर भाई की बैटिंग को। और भाई ने स्ट्रीक लिख दी है, मालूम है क्या? वाइल्ड कार्ड एंट्री, आज विनर हो गया। क्यों? डाउन टू अर्थ बंदा है, डाउन टू अर्थ। लेकिन जितना बोला जाए उतना कम है, क्योंकि फखर भाई ने जो बैटिंग करके दिखाई है इस पूरे टूर्नामेंट में, ये कोई शक नहीं, करी चेक नहीं, बीबा जट दिया चले सरदारी, लगे जैक नहीं, बड़े जैक नहीं। 3 मैचेस में खेला है बंदा अपना, जो इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के जिसने मारे ना उनके लेवल तक आ गया है। 18 छक्के मार दिए सिर्फ 3 इनिंग्स में। 2 बंदों ने 20-20 मारे हुए हैं और वो नंबर 1 पे, और हमारा बंदा नंबर 2 पे आ गया हुआ है 3 इनिंग्स खेल के। वो 7-7 इनिंग्स खेल के बैठे हुए। जब भाई फकर जमान हमें एक ट्रॉफी हरा चुका है, आदमी अकेला ही हरा चुका है। जो आपने नो बॉल करी उसके बाद से सेंचुरी मार दी। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी इसी ने जिताई थी, ठीक है? उसका कुछ नहीं पता, जिस दिन वो चलेगा वो अकेला मैच जिता देगा। बंदे ने अपना पूरा गुस्सा उतारा है, जो पुराने दिनों में उसको नहीं खिलाया गया, इस पूरे टूर्नामेंट में इसको खिलाना चाहिए था। फकर जमान का फॉर्म है नहीं, उसके सामने शुभमन गिल कौन आगे? रुक तेरे को बता। होना वही होता है, इफ और बट नहीं होता है, वो होना वही है जो जब लिखा है, जिसको जब जितनी इज्जत मिलनी है उसको तभी उतनी इज्जत मिलनी है। माफ कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, देखिए मैं खुल के बोल रहा हूँ सर, सॉरी क्षमा चाह, लेकिन आप गलत कर रहे हैं। बहुत उम्दा बैटिंग की है भाई ने, सिंगल हैंडेडली उस बंदे ने मैच जिताया है कल का। क्या ऑन द पॉइंट जो बॉल की आवाज सुनने को मिल रही थी ना बंदे के छक्कों पे, ओहो गूज बम्स आ रहे थे। फकर जमान, बाबर आजम ने भी सेलिब्रेट किया वो रन लेते समय। ऐसा शतक जो आपके जहन में तरोताजा रहेगा। फक्र होना चाहिए फकर जमान आपको, ऐसा शतक जड़ा है चिन्न स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में, वो भी रन चेस में, प्रेशर सिचुएशन में। बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी यहाँ पे, इसी तरीके की एक पारी की जरूरत थी। एक ऑलमोस्ट नियरली कैच भी था, लेकिन वो कैच नहीं था, वो बहुत ही तेज आ रही थी, लेकिन उस टाइम भी दिल फट के बाहर आने वाला था। तो मेरे दोस्तों बहुत ज़बरदस्त मौत का खेल होने वाला है, और इस मौत के खेल में मेरी मौत भी हो सकती है। फटते हुए निकलूँगा, और जब मैं फटते हुए निकलूँगा तो तूफान आएगा और उसमें मेरी मौत भी हो सकती है। तो देखना ना भूले, 2 से 3 के बीच में मौत का खेल विद बाबर आजम। अल्लाह हाफिज। बहुत सारी बातें भी हो रही हैं कि भाई, और बाबर का इंटरव्यू भी आया उसके बाद के मैं इसको बोला था फखर जो बॉल आ रही है वो मार, फखर हर बॉल नहीं उठा, लेकिन फखर ने 3-4 जबरदस्ती भी मारी है। फखर रुक जा, दूसरी मारी, फखर रुक जा, मारी फखर, इसने नहीं रुकना, इसे खेलने दो, इसे खेलने, ये बोलते हैं। और अच्छा के बाद क्या कहते थे? मैं इसको कह रहा फकर ठीक है, एक लग गया है, कोई मसला नहीं, एरिया में आएगा तो गो फॉर इट, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं। मुझे कहते थे ठीक है, लेकिन ज़बरदस्ती भी मारे इसने काफ़ी। तो मैंने कहा भाई तू खेल, बस तू अंदर रह, जैसे मर्जी खेल, बस खेल तू। इसमें थोड़ी सी बाबर भाई की मेंटालिटी भी मुझे फील होती है कि बाबर भाई के हिसाब का ये इवेंट नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये टूर्नामेंट चल रहा है 400 वाला, जो हमारा चाका था कि शायद हमें पड़ जाए कभी, और वो पड़ भी गया। और मारा भी किसने? न्यूजीलैंड ने, उनका हाईएस्ट रन मारा उन्होंने, और वो मारा भी हमें। वो तो फखर भाई ने आगे दिखा दिया कि कैसे खेलना है ये टूर्नामेंट, नहीं तो आज तो हमारी टाइम फिश हो चुकी हुई थी। जिस रेस से मुझे निकालने की बात कर रहे हैं बेवकूफ, वो नहीं जानते उस रेस का सिकंदर मैं हूं। ऊपर से न्यूजीलैंड वालों ने अपना विलियमसन वापस बुलाया, अंगूठा टूटा हुआ है, पांव पे चोट लगी हुई है, पर वो एफर्ट कितना मार रहा है, उनके प्लेयर थोड़े से कम थे इसीलिए उसको आना पड़ा। टूटे अंगूठे के साथ भाई ऑलमोस्ट सेंचुरी मार के गया, वो तो पकड़ा गया कैच उसका। देन उसके बाद उसने खुद जो कैच पकड़ा है, उफ उफ उफ,
सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। उल्टा भाग रहा है, टांग टूटी हुई है, अंगूठा टूटा हुआ है, डाइव मार के कैच पकड़ रहा है, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। लेकिन उसके बाद जो माशाल्लाह हमारी पेसिंग थी इस बार, कोई नहीं रुका है, किसी ने हौसला नहीं खाया, किसी ने हाथ नहीं रोका है, सबने कहा भाई मारो हमें। सिर्फ वो वसीम जूनियर ने थोड़ा से अच्छे ओवर कराए हैं, देन उसको हसन अली। खैर मेरा सट्टा इन दोनों के ऊपर ही था कि यही दोनों कुछ कर सकते हैं। वसीम, मोहम्मद वसीम थोड़ी सी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, लेकिन गेम अवेयरनेस उसमें भी कम है। बॉल पकड़ के जिस साइड पे बॉलर अभी भागा उधर नहीं मार रहा है, सामने ही मार रहा है। ये होती है गेम अवेयरनेस, जो हमारी टीम में थोड़ी सी लैक करती है। हर इवेंट में ये होता है कि हम लोगों को पता नहीं होता है कि अब क्या करना है। वो होती है गेम अवेयरनेस। उसके लिए आपके माइंड को शार्प होना चाहिए, जो वसीम ने उधर साबित कर दिया कि उसका नहीं है। ठीक है, बॉलिंग अच्छी कर रहा है, पेस अच्छी कर रहा है, लेकिन एक्टिव ब्रेन नहीं है। एक्टिव ब्रेन कैसे होगा? आपको पता होगा किधर मारना है। एक सेकंड रुक के उधर मारता ना तो आउट हो जाना था उसने। लेकिन खैर वही बात है ना, जो जब जैसे होना है वो तब वैसे ही होना है। पाकिस्तान को मौका दोगे ऐसी डेंजरस सिचुएशन में जहां लगता है खत्म हो गए, लेकिन खत्म होने नहीं देता उनको ऊपर वाला, ये भी देखा है। कुदरत का निजाम होता ही होता है। और ऐसा ही मैं हैरान हूं भाई, कुदरत का बारिश क्या डाला, बारिश, धूप, घटा, सर्दी, प्लेग, अर्थक्वेक, टाइफून, सब कुछ होता है। ये तो कुदरत का निजाम, अब हो गया, कुदरत का निजाम होगा। और न्यूजीलैंड को ये हमेशा हराते हैं यार। फखर ने आज आके दिखाना था कि वो हमारे मुल्क का फखर है। और क्या भाई, वो फौजी दिमाग खा के खेला है, उसने नहीं हाथ रोका है, उसने बोला मैं बताता हूँ। विधायक जेपी सिंह को कूट दिए एसपी ऑफिस में, वो भी उसका बाप के सामने। सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको। बारिश पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जब सब बोल रहे थे कि आज बारिश होनी है, तो पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग क्यों ली, बैटिंग क्यों नहीं ली? तो मैं एक सेकंड सोच रहा था कहीं ये प्लान तो नहीं था कि यार देखो बारिश तो होनी है इस टाइम तक, पहले इनको बॉलिंग करा लेते हैं, स्कोर जितना भी मारना होगा मार लेंगे, बाद में हम आगे तुमनेंगे, इनको उठाएंगे, हर बॉल उठाएंगे, बारिश होगी, डकवर्थ लगेगा, हम जीत जाएंगे। पहले डकवर्थ लगा, 10 पॉइंट आ गए थे हम। फिर उसके बाद जब दोबारा बारिश के बाद दोबारा आया, तब डर भी लग रहा था थोड़ा सा, यार कहीं फॉर्म ना टूट जाए, मोमेंटम ना टूट जाए। लेकिन नहीं, एक ओवर में 3-4 बॉल वेस्ट हुई हैं आगे। उसके बाद फखर भाई घुमाना शुरू। फिर बाबर का भी गियर चेंज हुआ है, बाबर को भी थोड़ी सी होश आई है कि नहीं यार मैं भी कैप्टन हूँ, एवरेज उवरेज हर चीज अपनी जगह है, लेकिन मुझे भी थोड़ा सा साथ देना पड़ेगा। फिर बाबर भाई ने भी बल्ले बल्ले घुमाए हैं, चौके छिक्के पड़े हैं। इसको देखो क्या पड़ी है इससे किसी की, हाँ क्या संबंध है इसका तुम्हारा? सुबह 5 बजे से बैठा है यहाँ तुम्हारे इंतजार में। क्या भाई यहाँ पे किस लिए आए हो? यहाँ मेला लगा है क्या? हमारा देश भी मेरी तरह लंगड़ा हो गया है, आप उसे उठाकर चला दीजिए। फिर वो इंटरव्यू जो आया कि मैं बोल रहा था फखर को कि आहिस्ता खेल यार, ये आहिस्ता खेलने वाला इवेंट नहीं है। ये अब वो इवेंट नहीं रहा आहिस्ता खेलने वाला। जो आहिस्ता खेल रहे हैं ना, वो बेचारे बैंड वाला हाल हो गया, श्रीलंका वाला हाल हो गया उनका। कहते हैं जिंदगी में कुछ पाते हैं तब कुछ खोते भी हैं। हमारे 3 प्यारे दोस्तों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बांग्लादेश वाला हाल भी हो चुका हुआ है। ये वो वाला इवेंट नहीं रह गया है। ये है कि आओ खेलो, जमो, उठा के मारो। जैसे अभी थोड़े दिन पहले मुझे उसका इंटरव्यू दिखा था रोहित का, वो बोल रहा था कि मैं अपनी बैटिंग एंजॉय कर रहा हूँ। जैसे फखर दिखा है आज कि वो अपनी बैटिंग एंजॉय कर रहा था। बारिश ना होती तो शायद हम ये चीज भी कर जाते, नहीं हमने करना ही था।
दोबारा भी आया, उसने घुमाया, उसने कहा मुझे नहीं पता, 2 छक्के वो मार रहा है, 1 छक्का बाबर ने मारा है, वो मस्त अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहा है, अपनी जो बेस्ट इनिंग है ना वो खेल के गया। और मुझे नहीं लगता कि आइंदा आने वाले टाइम में इतनी बेस्ट इनिंग वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की तरफ से पहले किसी ने खेली होगी। ये उस बंदे ने भी बोला, कमेंट्री वाले बोल रहे थे कि ये वो शतक है जो सदियों सदियों याद रखा जाएगा। जब कहते हैं ना पाकिस्तान की टीम आउट हो गई, इसमें कोई दम नहीं है, खत्म, वो कहीं से ही उठ के आ जाती है और टूर्नामेंट में वापस आ जाती है। My theory is every time you make Pakistan favorites, they find a way to lose. Yeah. You tell them you got no chance, your back's out of the wall, you're finished, you're out, and they'll come back and they'll play wow cricket. Yeah, this is I've long felt when you write off Pakistan, is when they will come back and haunt you and they will play their best cricket. अब टूर्नामेंट में हमारे आगे जाने का रीजन सिर्फ वो बांग्लादेश ही हो सकता है। थोड़ा सा उनको होश आ जाए, थोड़ा सा वो खौफ खा ले और न्यूजीलैंड को हरा ले, अगर वो हमारे चांसेस आ गए हैं। अब अल्लाह करे हमारी दुआएं चल जाए, नहीं तो कोई पुराना उनका कोई बदला उनको याद आ जाए, तो उनके अंदर कोई वलवला जाग जाए तो वो उनको पकड़ ले। नहीं तो अगर आज न्यूजीलैंड जीत जाता तो फिर तो बाकी सबके ख्वाब खत्म हो जाने थे ना, बाकी खत्म, वो टॉप 4 डिसाइडेड थे। लेकिन आज पाकिस्तान के जीतने के बाद थोड़े से इक्वेशन चेंज हो चुके हुए हैं। हाँ, सारी तैयारियां हो गई ना? हाँ, सब तैयार है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं संभाल के। सेठ जी, लगता है वो लोग आ गए। हाँ, हम बने। क्या रे? आहिस्ता चलाने को क्या होता है तेरे को? सेठ जी। अब ये है कि और भी टीमों के पास हिम्मत है, जैसे कि अफगानिस्तान वाले तो वैसे ही बड़े पंप चल रहे हैं इस इवेंट में, उनके पास एक हौसला आ चुका हुआ है। हम नहीं तो वो आगे जा सकते हैं, लेकिन हम तो चाहते हैं ऑब्वियसली पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान ही आगे जाए। दूसरी तरफ इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ है। इंग्लैंड के साथ तो बहुत ही माड़ी हो रही है, इंग्लैंड वालों के साथ तो जुल्म ही हो रहा है पूरे टूर्नामेंट में। पिछले बार के वर्ल्ड चैंपियन इस बार तो मतलब इतना बुरा खेल रहे हैं। उनका भी बीच में हम लोग देख रहे थे उनका मैच, तो उनका जो बैट्समैन है वो टिक गया था, तो मेरे चाचू बोल रहे थे इनका फखर है। एक्चुअली में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की भी काफी लगती है, पाकिस्तान इंडिया से नहीं लगती, लेकिन काफी उनकी भी राइवलरी है। लेकिन उसमें भी वो बंदे टिक जाते हैं, गुस्सा करके अड़ जाते हैं। मैंने कहा ये फखर नहीं है, ये कोहली है। कोहली गुस्से से टिकता है, वो एग्रेशन से टिकता है कि इसको तो मैं मार के जाऊंगा। लेकिन वो गया, उसके बाद उनका भी ताश के महल की तरह बेचारों का ढह गया है। इंग्लैंड वालों में तरसी होता है मुझे बेचारों को देख के, बड़ा ही अफसोस हो रहा है मुझे इनकी बैटिंग लाइन देख के। अभी उनके भी 2 मैच पड़े हैं, शायद जीत जाए तो अच्छा है। अब बस हमारे लिए सिर्फ यही बेस्ट है कि अफगानिस्तान हार जाए, न्यूजीलैंड हार जाए, हम खुश हैं। सेमीफाइनल में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो जाएगा, फिर अल्लाह मालिक है, दुआएं हमारी चलेंगी मस्त। और अल्लाह ने जैसे पाकिस्तान को इज्जत देनी होती है ना हर इवेंट में, वो मिल जाती है। फखर ने तो भाई इस इवेंट में ना आके बताया है कि ना उसे प्रोटीन चाहिए, ना उसे कार्ब्स चाहिए, ना उसे दिल पाकिस्तान चाहिए। हालांकि दिल पाकिस्तान लगा हुआ था उसके बाद, जब गले मिल रहे थे सारे तो दिल पाकिस्तान चल रहा था स्टेडियम में। लेकिन उसको ये चीजें नहीं चाहिए, उसको बस अपने मुल्क का फखर बनना है। और फखर के हर छिक्के पे मुझे इनामुल हक पे गुस्सा आ रहा था, तो उससे पुल शॉट नहीं खेली जा रही थी। इतने दिनों से बैठा हुआ था, लेकिन बात वही है ना, अल्लाह ने जितना लिखा है ना जिसके नसीब में, उसको उतना ही मिलना है। फखर भाई ने अभी आना था इवेंट में और अभी आके उसने ये करना था। हो सकता है अगर इससे पहले आया होता शायद इस तरह की चीजें ना हो रही होती। तो जिसको जब जहां आना है ना उसको वहीं तब आना है। मैंने अपने रिएक्शन में भी बोला था, ये तो वो अल्लाह की जात है जो एक बेनाम कुएं से यूसुफ को निकाल के मिस्र का बादशाह बना सकता है। तो ये जब पाकिस्तान की टीम को वर्ल्ड कप जिताना तो अल्लाह चाहे तो कुन है भाई, कुछ भी नहीं है। तो ये सब अल्लाह की जात है जो हम सबको इज्जत और जिल्लत देती है, और ये सब हमारी आजमाइश है कि हम इस पे क्या करते हैं आगे जाके। आज वैसे बहुत जबरदस्त टाकरा होने वाला है, मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये फाइनल बिफोर फाइनल होने वाला है, साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया। अरे हमारा बॉलिंग बैटिंग सबकी धज्जियां उड़ा दे रोहित की टीम ने। मैं बात करता हूँ रोहित से, घबराइए नहीं। हाँ, मुझे बुलाया क्या आपने? आप क्या हो गया? रोहित क्या कर रहे हो? किसी भी हरी जर्सी वाले को देख के पाकिस्तान समझ के पेल देते हो। हमने इनके विराट की सेंचुरी पे लगवाई, इन्होंने हमारे नहीं बनने दिए, 100 लगवा दिए हमारे लॉ। लगवा दिए इनके लॉ। बात करो शम्मी, सिराज, बुमराह, जड्डू से क्या कर रहे हैं? अरे हम क्या लगाएंगे, इनके तो प्लेयर का नाम ही डिकॉक है। और मेरे को नहीं मालूम था मार्करम का क्रियाक्रम इतनी जल्दी हो जाएगा। क्यों किया ऐसे? अरे वो कोहली का बर्थडे तो हमने कहा विनिंग केक काटेंगे। अरे तो उसका केक काटने के चक्कर में सबका काट रहे हो तुम। कभी किसी की बीवी आ रही है, गर्लफ्रेंड की वजह से रन बन रहे हैं, इनका काट दिया आज। वादा करो अगली बार सेमीफाइनल फाइनल में इनके 300 बनने दोगे। अरे मैं इनको 2 टप्पे वाली बॉल फेंकेंगे, विराट से बॉलिंग कराऊंगा। बस ज्यादा हो रहा है, जा। अच्छा ठीक है। ये अगर बुमराह और शामी का हैमस्ट्रिंग खिंच जाता तो हट साले। अगली बार
हल्का हाथ रखेंगे। गांधी जी का अपमान अफ्रीका में भूले नहीं हैं हम। अरे उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। और वर्ल्ड कप के लिए मैं माफी मांगता हूँ। कौन एक्सपोज होता है इसमें? या तो साउथ अफ्रीका एक्सपोज हो सकता है, उनसे स्पिनर्स नहीं खेले जा रहे, या तो फिर आज इंडिया को इस इवेंट में पहली शिकस्त देखने को मिल सकती है। शुरू होने वाला है मैच थोड़ी देर में ही, बस कल थोड़ी तबीयत डाउन थी तो मैं देखते ही सो गया था। सुबह उठ के शूट कर रहा हूँ मैं चीजें काफी सारी। होप फॉर द बेस्ट कि क्या होता है। बाबर ने गाने शाने बहुत गाए हुए हैं पूरे इवेंट में, वो भी हम आपको सुना देते हैं साथ ही साथ। मेरी वफाएं याद करोगे, रोगे पर याद करोगे मेरी वफाएं। बाबर भाई आज एंजॉय कर रहे हैं। आज तो वैसे टीम का एंजॉय करना बनता था, डिजर्विंग है आज टीम का एंजॉय करना। सर बिल्कुल नहीं चले हैं। हारिस रऊफ को तो खाने का ही मतलब उसने ठेका लिया हुआ है कि हर बॉल पे छक्का चौका उसको खाना ही खाना है। एंड में फिर बहाना करके बाहर चला गया। शुक्र है यार बाहर चला गया, नहीं तो इतना खा लिया था। 450 खाए थे। ऐसे ही बाबा ने बोला 450 होता तो फखर मार लेता, इंशाल्लाह मार लेता। लेकिन फखर भाई ने भी खुद बोला शायद हमारे हक में यही बेहतर था कि हम ऐसे जीत जाते। हक में बेहतर होती है चीज, आप जीत जाते हो। 21 ओवर की लीड से आप जीते हो डकवर्थ लुइस में। अब आगे रन रेट में बहुत सारे इश्यूज हैं, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है चीजें, लेकिन जो हक में जैसे बेहतर होगा वैसे होगा। देन उसके बाद टाइन अफरीदी ने भी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी है। सबसे एक्सपेंसिव बॉलर रहे इस मैच में। 400 का आंकड़ा हमने खा लिया, हमारा चाका उतर गया था ना कि हमें 400 पड़ जाएगा, कभी पड़ जाएगा, पड़ गया। अब जैसे जब हम साउथ अफ्रीका से हारे थे ना, मैं घर में बैठा हुआ था तो मैंने ऐसी घर वालों से बात हो रही थी। मेरे घर में बेसिकली सब क्रिकेटर्स हैं और सब कहीं ना कहीं अपने टाइम में बहुत अच्छे तरीके से अच्छे लेवल पे खेल के आए हुए हैं। वो बात लगता है कि मैं ही गंदा अंडा निकला हूँ, मैं जरा एंटरटेनमेंट लाइन में चला गया। नहीं तो स्पोर्ट्स लाइन है हमारी घर की मोस्टली। लाइक मेरे पापा हॉकी प्लेयर रह चुके हुए, माय ग्रैंडफादर इज अ स्कॉच प्लेयर, और काफी सारी चीजें मतलब चाचू में लोग मेरे क्रिकेट में बहुत आगे गए हैं। मैं जरा एंटरटेनमेंट लाइन की तरफ को कूद गया, लेकिन शौक इस साइड का भी बहुत है। हम लोग बैठे बात कर रहे थे कि पाकिस्तान बहुत नीचे जा चुका है। एक मिसाल दी मैंने कहा, जब पानी में कोई मरता है ना डूब के, तो फिर वो नीचे जाता है। नीचे जाके जब वो सरफेस को टच हो जाता है ना, थोड़े दिन बाद ना वो तैर के ऊपर आ जाता है। उसके अंदर गैसेस बन जाती है उसकी बॉडी में और वो ऊपर आ जाता है। यही दुनिया का दस्तूर है कि कोई भी चीज ना हमेशा के लिए नीचे नहीं रहेगी। हर चीज तैर के ऊपर आ ही जाती है एक दिन। सच हो वो ऊपर आ जाता है, इंसाफ हो वो मिल जाता है। तो अभी पाकिस्तान की टीम की जो सिचुएशन है ना, हम टच बॉटम कर चुके हुए हैं। अब इसके आगे इंशाल्लाह अल्लाह ऊंचाइयां ही देने वाला है। मेरा करियर भी ऐसे रह चुका है। ग्राफ मैं तो खुद चाहता हूँ कि ग्राफ ऐसे ही रहे। जो एक ग्राफ चलता रहता है ना, उसमें मजा नहीं है। आप नीचे जाते हो फिर वापस आते हो, आपको लोगों की सच्चाइयां पता चलती हैं, लोग आपके खिलाफ क्या बोल रहे हैं, कौन आपका दोस्त है कौन आपका दुश्मन है। कल मैं व्हाट्सएप चला रहा था रात को, मुझे डॉक्टर मदीहा शायद आप लोग जानते हो, उन्होंने एक ना स्टेटस लगाया हुआ था, मुझे बड़ा अच्छा लगा है। उसमें ये था कि जब आपका बुरा वक्त चल रहा होता है ना, तब अगर किसी की कॉल नहीं ना आई, तो जब आपका अच्छा वक्त चल रहा है ना, तो अब आपका काम बनता है कि अब आप उस बंदे की कॉल नहीं उठाओ जिसकी तब कॉल नहीं आई। तो वो बहुत एक अच्छा मैसेज था कि लोग जब आप नीचे जाते हो ना, तब पता चलता है कौन आपके अपने और कौन आपके पराए हैं। और बाबर को भी ऑब्वियसली पता चल गया होगा। कुछ लोग तनकीद करते हैं, कुछ लोग अपने अंदर की कीड़ निकालते हैं। वो फर्क करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो कर लेना वो बंदा कामयाब है। बहुत सारे लोगों के मैंने इंटरव्यू देखे, जो बड़े बड़े लोग बैठे इंटरव्यू दे रहे हैं, उसमें से पता चल जाता है कौन अपनी कीड़ निकाल रहा है और कौन क्रिटिसाइज कर रहा है इंसान की बेहतरी के लिए। इसमें से बहुत सारे लोग बेहतरी के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अपनी कीड़ भी निकाल रहे थे कि बाबर हटा दो बाबर हटा दो। मैं खुद बोलता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है, बाबर भाई से कोई पर्सनल इशू नहीं है, लेकिन बाबर इज नॉट अ कैप्टन मटीरियल। फखर को अगर थोड़ा सा अच्छे तरीके से गाइड किया जाता तो मेरे ख्याल से इवेंट की सिचुएशन कुछ और होती। इस तरह अपनी टीम की जो थिंकिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट लेके चली जाती तो सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होती। लेकिन बाबर इज अ गुड प्लेयर, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाबर मैच विनिंग प्लेयर नहीं है, बाबर इनका टेंडुलकर है कि वो अपनी सेंचुरी के लिए खेलता है, लेकिन अपनी सेंचुरी भी तो पूरी मारो ना बाबर भाई। लेकिन वी लव यू बाबर भाई, अल्लाह आपको और कामयाबियां दे। फखर भाई हमारे मुल्क का फखर बन गए हैं, अल्लाह इनको ऐसे ही शाइन कराता रहे हमारे मुल्क के ऊपर और बहुत कामयाबियां दे। फॉर द बेस्ट आगे टूर्नामेंट में जो चीजें होनी है वो हमारे हक में बेहतर होती जाए तो मजा ही आ जाएगा। सेमीफाइनल देखने को मिल जाएगा और बस यही है। एंजॉय करें, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी बाय, टेक केयर, पीस।